दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यह बात करने जा रहे हैं कि गेहूं का खेती या बिजनेस, इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा कमाई कैसे किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में यही टॉपिक है, इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। गांव के कुछ अनुभव और एक तरीके से खोज पर आधारित यह वीडियो है। तो चलिए देर नहीं करना है, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, स्वरोजगार, व्यापार से जुड़े व्यक्ति हैं तो दोस्तों अगर आपका बिजनेस में अगर कोई सुझाव अगर लेना चाहते हैं, अगर गांव से ज्यादातर अगर निवास आप करते हैं, गांव में कोई व्यापार शुरू किए हैं, अगर आपको कोई सुझाव चाहिए, जैसे बिजनेस नहीं चल रहा है, ग्राहक कम आ रहे हैं, कंपटीशन ज्यादा, इसमें अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप बिना कोई संकोच किए जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। दोस्तों हम आपका उत्तर जरूर देंगे। तो चलिए जो टॉपिक है उस पे आते हैं। देखिए दोस्तों, गेहूं की इस समय खेती की बुआई का समय चल रहा है। जैसे ये नवंबर का महीना ही होता है गेहूं की बुआई, खेत में इसकी बुआई होती है। तो दोस्तों इस समय ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो लोग गेहूं पे फोकस, मतलब गांव में किसान जो लोग हैं या गांव के लगभग हर वह व्यक्ति, गांव में जो व्यक्ति निवास करता है उसके पास थोड़ा या ज्यादा जमीन है ही। तो दोस्तों खेती का समय, गेहूं की बुआई का ज्यादातर समय चल रहा है। तो इस समय गेहूं के बिजनेस में या गेहूं की खेती में ज्यादा कमाई कैसे किया जा सकता है इस समय, मतलब क्या क्या संभावनाएं हैं, उसी के बारे में चर्चा केवल करने जा रहे हैं। इसमें कोई तरीका नहीं है, केवल चर्चा किया जाएगा। आप समझने का प्रयास कीजिएगा और आपका भी अगर कोई सुझाव है तो जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों आजकल के समय में ना ज्यादातर अगर देखा जाए, अगर खेती के अगर उत्पादन के भी माध्यम से देखा जाए, जैसे प्रोडक्शन के माध्यम से कि आपने गेहूं की खेती किया है, बिजनेस पे बाद में बात करेंगे, पहले खेती पे देखिए। अगर आप खेती के विषय में अगर बात करें तो गेहूं का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन के बारे में ज्यादा लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का बीज, और खासकर से जो एक तरीके से आकार में बड़ा हो, जिसमें मान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा कट्ठे में जो भी हिसाब से मतलब गेहूं का उपज होता है उससे मतलब पहले से ज्यादा हो, उसके लिए अच्छी क्वालिटी का बीज और नई जैसे रिसर्च का बीज जरूरी होता है। तो आपको नॉर्मली आपको बीज भंडार, खाद्य भंडार में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सब बातें आपको समझ में आ रही हैं, लेकिन इसमें मुख्य बात हमारा बताने का यह है कि देखिए अगर खेती से ज्यादा उत्पादन और ज्यादा उत्पादन से उसको ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो आप उसको बेचकर पैसे ही आपको कमाना है, मुख्य बात तो यही है। तो इसमें भी दो कंडीशन है। जैसे अगर हम किसान की बात करें तो अगर कहा जाए कि गेहूं एक्सपोर्ट करने वाले जो किसान हैं, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करने वाले किसान हैं, उन किसानों की अगर संख्या देखें तो बहुत कम मात्रा में है, समझ रहे हैं ना। और जो खरीदने वाले भी किसान हैं उनके पास ज्यादा जमीन नहीं है, बहुत से 5 कट्ठा 10 कट्ठा के आसपास जमीन है। गेहूं की खेती वो भी करते हैं, लेकिन वो खरीदते भी हैं। मान लीजिए 4 लोगों का, 5 लोगों का परिवार है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप भी उसमें दिमाग लगा करके समझिए कि केवल 4-5 कट्ठा गेहूं बोने से उसमें पूरे वर्ष कोई खा नहीं पाएगा रोटी। तो इसके लिए बहुत से किसान हैं जिनके पास कम जमीन है, वो गेहूं खरीदते भी हैं, और बहुत से किसान हैं जिनके पास बहुत ज्यादा मतलब जमीन है, जगह है, तो गेहूं की खेती करके अच्छी क्वालिटी का उसमें बीज लगाकर खेत में, और अच्छे से फसल तैयार होता है जिसका वो एक तरीके से अच्छा उत्पादन होने के साथ वो बेचते भी हैं। देखिए दोस्तों जो भी बात है बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए यह दोनों तरीके से अगर आप देखें तो खाने वाले भी अगर आप ज्यादा देखेंगे, गांव की मैं बात बता रहा हूं, शहर में आप अपने हिसाब से समझ, मैं गांव की केवल बात बता रहा हूं, शहर में हो सकता है जो मैं बता रहा हूं उसे थोड़ा कुछ अंतर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव का ही सामान गांव में भी खरीदने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दिया, तो इसमें होता क्या है, अब जैसे जो किसान मान लीजिए खेती करता है, जिसके पास ज्यादा जगह है,
तो वो क्या करते हैं, इसमें मैं दो चीज नोट किया हूं कि मान लीजिए जैसे जिसे खरीदना है, गांव में ही बहुत से ऐसे किसान हैं जिसको एक तरीके से पूरे वर्ष अपने खेती से गेहूं का उत्पादन नहीं हो पाता, और नहीं हो पाता का सवाल एक अलग है, उतना जमीन भी नहीं है किसानों के पास जो एक तरीके से खेती में उतना उपज, तो वो व्यवस्था सभी लोगों का ऊपर वाला करता है, तो उस हिसाब से वो लोग अपना अपना काम का लोगों ने चयन भी कर लिया है, तो उनको भी खरीदना होता है, गेहूं किसानों को भी खरीदना होता है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए आप बेच रहे हैं, तो आप बेच रहे हैं तो आपको पैसे की जरूरत है, मान लीजिए आपका व्यवस्था उसी से चल रहा है, तो पैसे की जरूरत है, तो आप सीधा व्यापारी के पास आप बेच रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, किसी भी व्यापारी के पास आप बेच रहे हैं। अगर उसको सही मायने में देखा जाए, और बहुत से लोग ये बात सोच रहे होंगे, एक बात और मैं बता दूं कि मैं गांव से ही बिलोंग करता हूं और गांव के बारे में आपको बता रहा हूं, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि यार किसान तो एक तरीके से सरकारी मंडी में गेहूं बेचते होंगे, तो हर जगह ऐसा नहीं है, ये बात मैं इस वीडियो में साफ कर दें, हर जगह ऐसा नहीं है कि सभी किसान ले जाकर सरकारी मंडी में ही बेचते हैं। अभी भी बहुत ऐसे जगह, ये तो मैं अपने छोटे से गांव की बात, बहुत ऐसे जगह होगा, और मेरे गांव में भी मैं बता रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति को गेहूं बेचना भी है तो वो सीधा सीधा व्यापारी को ही बेचेगा, समझ रहे हैं ना। अब वही व्यापारी से जिसको जरूरत है लोग उससे खरीदते भी हैं। तो अगर मान लीजिए हमें ज्यादा मतलब सोच रहे हैं कि हमारा गेहूं है, फसल अच्छा हुआ है, तो हम ज्यादा कीमत, तो डायरेक्ट भरसक प्रयास किया जाए कि कस्टमर को दिया जाए। इसमें दो चीज आपको ये समझ में आएगा कि पहले बात, खरीदने वाले को भी कुछ सस्ता मिलेगा और बेचने वाले को भी कुछ ज्यादा इनकम। अब जैसे मान लीजिए एक किलो प्रति अगर गेहूं का कीमत, कोई मैं वो नहीं बता रहा हूं, मैं केवल समझाने के लिए, अगर गेहूं का कीमत 20 रुपया है, अगर आप व्यापारी को 20 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो व्यापारी से ही अगर कोई किसान खरीदने जा रहा है जिसको आवश्यकता है, गांव का ही किसान, तो वो सीधा सीधा अगर भाषा में कहा जाए तो 22 रुपए यानी कि 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उसको महंगा खरीदना पड़ेगा। अगर वही चीज, समझिएगा बात को, वही चीज अगर आप डायरेक्ट अगर कम से कम बोर्ड अगर लगवा देते हैं, मान लीजिए आपके पास ज्यादा उपाय, बोर्ड लगवा दिए कि यहाँ गेहूं बिकता है, तो हो सकता है कि बहुत दूर से नहीं, लेकिन आपके आसपास के ही जो किसान है, सभी लोग के पास बराबर जमीन नहीं होती है, आसपास के ही जो 1 किलोमीटर के ही दायरे में अगर परिधि में होंगे, तो भी दोस्तों आपके पास पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो उसमें आप कुछ नए नए तरीके को अपना सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसमें आपको ज्यादा इनकम होने का चांस है। अब जैसे मान लीजिए आप 20 रुपए व्यापारी को बेच रहे हैं, अगर आप 21 रुपए अगर भी बेच रहे हैं जरूरतमंद को, तो दोस्तों उसको 1 रुपया सस्ता भी मिलेगा। मान लीजिए व्यापारी से खरीदेगा तो 22 रुपया मिलेगा, 1 रुपया सस्ता भी मिलेगा और आपको 1 रुपया महंगा भी कीमत मिलेगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये समझने वाली बात है, कोई हवाई बात नहीं है, ये समझ करके ही इन तरीकों से किसान जो गेहूं बेच रहा है फसल तैयार करके वो कमाई कर सकता है, खरीदें। अब इसी में भी व्यापार के भी दृष्टि से देखा जाए तो व्यापारी में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब वही चीज अगर व्यापारी करता है तो व्यापारी 2 रुपये प्रति किलो अगर पूरे दिन में अगर अच्छे खासे मतलब खरीदारी हो गए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रुपया कमाई होगा। तो दोस्तों यही सब तरीके हैं। अब व्यापारिक दृष्टि से भी अगर आप देखें तो जो गेहूं को खरीदने वाले व्यापारी हैं उन्होंने भी बहुत से तरीके अपना लिए हैं, जैसे डायरेक्ट अब घर पे जाकर के ही गेहूं लेकर के गाड़ी से मंगा लेते हैं। तो गांव में ऐसा अब सुविधा बढ़ चुका है और ये नहीं कहा जा सकता, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ये नहीं कहा जा सकता कि जैसा हमारे यहाँ का गांव का हाल है वो हर जगह का ऐसा ही होगा। मैं अपने गांव की मतलब अनुभव की बात बता रहा हूँ कि जिसको भी मान लीजिए गेहूं बेचना है तो बहुत से लोग ले जा करके ही बेचते हैं और बहुत से लोग घर पे ही व्यापारी आ जाते हैं, वो खरीद करके ले जाते हैं। तो अगर आप व्यापार भी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप खेती के हिसाब से, मान लीजिए खेत के हिसाब से किसान होकर अगर डायरेक्ट कस्टमर को बेचना चाहते हैं तो भी इन तरीकों को जो मैंने बताया अपने मतलब बेचने का प्रचार कर सकते हैं, तो लोग आपसे खरीद सकते हैं। तो इसमें दोनों लोगों को मदद मिलेगी। तो बाकी आप ये देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके से व्यापार करना है। ये दोनों तरीका मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको कुछ भी समझ में
जरूर आना चाहिए कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, गेहूं का जो व्यापार है एक तरीके से एक ऐसा व्यापार है जो एक तरीके से आप देखेंगे तो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ यह व्यापार माना जाता है। गेहूं हो गया, चावल हो गया, दलहन हो गया, ये सब एक तरीके से लोगों को रोज की आवश्यकता है। तो इन व्यापारों को भी अगर हम करें तो सोच समझ करके करें, ठीक है ना। या अगर खेती के माध्यम से भी व्यापार करने का सोचें तो भी कुछ तरीकों को अपनाएं जिससे खरीदने वाले को भी और बेचने वाले दोनों को फायदा हो। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।